के आतंकियों और धर्मांतरण गैंग तक इनका फायदा पहुंचता है, यानी कि जो मुनाफा होता है वो धर्मांतरण गैंग तक और जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं उन तक पहुंचता है। दरअसल पिछले दिनों वाराणसी के दौरे पर आए पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से स्वदेशी का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा था कि देश का भला चाहते हैं तो देश के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पहल करें। उनसे संकोच छोड़कर देशवासियों में इस भाव को जगाना होगा कि हम स्वदेशी का संकल्प लें। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि घर में जो नया सामान आए वो स्वदेशी ही हो। दिवाली और शादियों के समय हर पल स्वदेशी ही खरीदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अलीगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने भी स्वदेशी के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही। सुनिए। अगस्त को रक्षाबंधन पड़ेगा, हर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। हमारे ही हस्तशिल्पियों के द्वारा, हमारे ही कारीगरों के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया हो, हम बहन को वही उपहार में भेंट करें। जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी के अवसर पर हम अपने अतिथियों को अपने से कि कोई किसी व्यक्ति के पास हम मिलने के लिए जाते हैं, उपहार देते हैं। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को ही हम उपहार में दें। ये उपहार में आप देंगे, एक तो आपके प्रदेश के हर जनपद के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार होगा, दूसरा उसका जो मुनाफा आएगा वो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा और हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जो मुनाफा आएगा वह प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए, प्रदेश के विकास में वो पैसा लगेगा। अगर विदेशों से आपने सामान खरीद करके उपहार के रूप में दिया तो बहनों और भाइयों ये मान करके चलिए कि ये पैसा आतंकवादियों के हाथों में जाएगा, धर्मांतरण के रूप में खर्च होगा, लव जिहाद जैसी विघटनकारी गतिविधियों में खर्च होगा। हमें उससे अपने आप को बचाना होगा और उसके लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अभियान के साथ हम प्राण से जुटे और मुरादाबाद उसके लिए एक आईना हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है। मुरादाबाद के कारीगरों ने अपनी बेहतरीन हस्तशिल्पी और कारीगरी के माध्यम से इसे एक नई पहचान देने का काम किया है। यहां पर जो हुनर है उसको एक मंच डबल इंजन की सरकार ने दिया है और आज डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम है कि पूरे प्रदेश में एक्सपोर्ट की गतिविधियां तेजी के साथ बढ़ी है। लाखों युवाओं को कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है।